नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमवतन टीवी। मैं हूं आपके साथ अजय। कोरोना काल के दौरान राजधानी दिल्ली में कोरोना योद्धा की भूमिका निभा चुके सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स इस समय बेरोजगारी की कगार पर चुके हैं। इसी को लेकर शुक्रवार को सिविल डिफेंस के जवान उत्तर पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने डीएम से मुलाकात की और अपनी समस्याओं को उनके समक्ष रखा। सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने बताया कि वे मार्शल पद पर तैनात थे, लेकिन उन्हें उस पद से हटा दिया गया। करीब 45 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक बहाल नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि इस दौरान वे तमाम विभागों के चक्कर काट चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के अभी तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। राजधानी दिल्ली के सरकारी बसों में महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा तैनात किए गए सिविल डिफेंस के वॉलंटियर इन दिनों मुश्किलों में दिखाई दे रहे हैं। सिविल डिफेंस के जवान अब बेरोजगारी की कगार पर आ गए हैं। इसी को लेकर सिविल डिफेंस के जवानों ने अब शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल शुक्रवार को सिविल डिफेंस के जवानों ने उत्तर पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचकर अपनी गुहार लगाई और अपनी समस्या उनके समक्ष रखी। इस मौके पर बड़ी संख्या में सिविल डिफेंस के जवान शामिल रहे और सभी ने एक स्वर में अपने लिए रोजगार की गुहार लगाई। ये सभी वॉलंटियर कंझावला डिपो में मार्शल के तौर पर तैनात थे, लेकिन बीते कुछ समय से यही वॉलंटियर्स अब दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। हम अपनी नौकरी की गुहार लगाने आए हैं। कंझावला डिपो में हमें 5 तारीख को एप्लीकेशन लिखवाई गई थी ट्रांसफ़र की, और 10 तारीख को हमने आखिरी ड्यूटी करी थी अपने डिपो में। 10 तारीख की शाम को हमें एक मैसेज रिसीव होता है कि आपकी ड्यूटी अगले आदेश तक होल्ड कर दी गई है। कितना समय हो गया सर? इसको 45 दिन हो गया है। इन 45 दिनों में हम भटक ही रहे हैं, जगह जगह दर दर भटक रहे हैं। हमारी सुनवाई नहीं हो रही है सर। हमें और 10 दिन के लिए रुकने के लिए कहा गया है कि 10 दिन में आपके लिए कुछ करते हैं। और ये वजह थी, हम सचिवालय में कल गए थे, वहाँ हमने मीटिंग करी है और वहाँ से हमें आश्वासन मिल गया कि कुछ दिन का टाइम उन्होंने भी हमें दे दिया। जहाँ भी हम चाहते हैं 10-15 दिन का हर जगह से हमें टाइम मिल जाता है। हम नजफगढ़ भी गए थे, कैलाश गहलोत जो है ट्रांसपोर्ट मंत्री जो है उनके ऑफिस पे गए, वहाँ से भी हमें रिसीविंग दे दी गई। फिर सचिवालय, उन्होंने कहा सचिवालय मिलो, उनके पीए से हमारी बात हुई तो उन सचिवालय से भी आश्वासन मिल गया। उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा हो जाएगा। फिर हम डीएम मैडम के पास आए थे, जो हमारे सांसद जी हैं, उनसे बात करने के बाद हम जब डीएम मैडम के पास आए तो इन्होंने ये कहा कि सिविल डिफेंस में कोई नौकरी नहीं है। बट ये इन्होंने कोई हमारे नोटिस ही नहीं दिया। मार्शल ये नौकरी से हटाने से पहले कोई नोटिस हमारे पास नहीं आया। दरअसल इन सिविल डिफेंस के जवानों का आरोप है कि इन्हें बिना किसी सूचना के धोखे से ड्यूटी से निकाल दिया गया और अभी तक इन लोगों की बहाली नहीं की गई है। सिविल डिफेंस के जवानों का कहना है कि इन्हें ट्रांसफर के नाम से यहाँ से हटाया गया था और तब से ही इनकी अभी तक बहाली नहीं की गई। इसी को लेकर सिविल डिफेंस के सभी वॉलंटियर्स शासन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोशित माहौल में हैं। नाराज वॉलंटियर्स ने कहा कि करीब 45 दिन बीत गए हैं। इस बीच वॉलंटियर्स ने सभी विभागों का दरवाजा खटखटाया, हर जगह चक्कर लगाकर अपनी समस्या से संबंधित अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं मिल सका है। हार मानकर अब जवानों ने उत्तर पश्चिम जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का रुख किया है। जवानों ने बताया कि यहाँ से भी अभी तक केवल आश्वासन ही दिया गया है और 10 दिन का समय मांगा गया है। जब कोरोना का टाइम आया था तो सबसे ज्यादा रोड पे सिर्फ सिविल डिफेंस ही दिखती थी। उन्होंने अपने घर वालों की, बच्चों की कोई ना परवाह करते हुए, ना अपनी जान मान की, ठीक है, वो हमेशा ड्यूटी पे तैयार रहे हैं, ठीक है। और उस टाइम पे हम लोगों को सबको फूलमालाएं पहनाई जाती थी, सर्टिफिकेट दिए जाते थे, कोरोना योद्धा माना जाता था। फिर आज कहाँ गए वो कोरोना योद्धा? आज जब वो बेरोजगार आ रहे थे, उनके अगर खाने तक के लिए कुछ नहीं, उनके बच्चों की फीस भरने तक पैसे नहीं है, तो आज हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आज हमें क्यों बेरोजगार करके घर बिठाया जा रहा है? या तो आप ड्यूटी ही मत देते, अगर दिया तो फिर उसको कंटिन्यू रखो ना। अभी 40 दिन हो गए, लगभग 11 अप्रैल को हमें ये बताया गया कि आपका अगले दिन से ड्यूटी बंद कर दिया जाएगा, और हमारा काम बंद भी कर दिया गया। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, एमएलए से लेके विधायक से लेके प्रधान से लेके एसडीएम कोर्ट तक हम गए, लेकिन हर जगह आश्वासन दिया गया, कहीं भी हम पे सुनवाई नहीं की गई, और सुनवाई हमारे सिर्फ दिखाने के लिए हुआ। आज भी हमें एसडीएम मैम ने ये बोला कि हम आपका एडजस्ट करेंगे, लेकिन एडजस्ट कब करेंगे? फंड की बात की गई है कि फंड नहीं है, तो फंड लाने का काम हमारा तो है नहीं। सीएम सर आपका है, एसडीएम मैम आपका है, तो ये काम सर मैम आप लोग करेंगे। 1-1.5 महीने से चक्कर काट रहे हैं, कभी इस दफ्तर के कभी उस दफ्तर के। हमें सिर्फ यहाँ पर सिर्फ झूठे आश्वासन देकर ही भेज दिया जाता है कि ये सोमवार को आना, मंगलवार को आना, या इस वार को आना या उस वार को। सिर्फ एक दूसरे से
कांटेक्ट करते हैं, जरा सी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वही हमें बोल देते हैं। ये जी 1.5 महीना हो चुका हमें। और 1.5 महीने में कहाँ आप लोग गए हैं? जी हम ये 1.5 महीने में हमने कई बार तो कोर्ट में भी आके ये एप्लीकेशन दी है। हम सीएम हाउस भी गए थे, हम ये ट्रांसपोर्ट मंत्रालय भी गए थे, हम सचिवालय भी गए थे, और हम आईपी डिपो भी गए थे, जहाँ से हमें डीटीसी वगैरह के वहाँ से अंदर से हमें ये खबर मिली थी कि हमारा ट्रांसफ़र हुआ तो था वहाँ पर, लेकिन ट्रांसफ़र तो हम ले लेंगे क्योंकि हम कुछ ज़्यादा नहीं है, हम 300 कुछ के लमसम के पास है, लेकिन उनके पास वैकेंसी 850 की वैकेंसी है, लेकिन हम ले तो ले, लेकिन कैसे ले, हमारे पास फंड तो होना चाहिए। कंझावला बस डिपो में तैनात इन मार्शलों की माने तो करीब 300 से ज़्यादा ऐसे जवान हैं जिनके सामने अब उनकी और उनके परिवार की रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। जवानों के मुताबिक ऐसा कोई विभाग या जनप्रतिनिधि नहीं बचा है जिनके यहाँ पर इन्होंने अपनी समस्या ना रखी हो, लेकिन अभी तक इनका कोई समाधान नहीं किया जा सका है। आपको बता दें कि ये वही जवान हैं जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना घर से बाहर निकलकर लोगों के बीच पहुंचे और लोगों की मदद की। शायद इसी का परिणाम रहा कि सरकार ने इन्हें कोरोना योद्धा के सम्मान से पुकारा, लेकिन आज यही कोरोना योद्धा अपनी रोजी रोटी और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए शासन और प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे हैं। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि इन कोरोना योद्धा की यह जंग कब तक जारी रहेगी। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।